Assalamualaikum student, welcome to Math Path by Saira. If you guys like my videos, please like, share and subscribe. हमने क्लास 9 की चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है. आज हम एक्सरसाइज 4.3 को कवर करने की कोशिश करेंगे. इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड. हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है. एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अच्छा, इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर किसको कहते हैं. अब फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर एग्जैक्टली विद नो रिमाइंडर. मतलब ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमारे पास जीरो होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 8 हो तो इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जार 8 आ जाता है, तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो होगा. तो 2 जो होगा वो 8 का फैक्टर कहलाएगा. सिमिलरली अगर हम 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 2 जार 8, तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया. तो ये 2 एंड 4 इसके फैक्टर्स कहलाएंगे. तो ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जीरो रिमाइंडर में आए, उस नंबर को हम फैक्टर बोलते हैं. अब इस केसेस में उन्होंने कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो नंबर हमें दे दिए हैं, उनमें से दोनों के हमने फैक्टर फाइंड करने हैं और जो उनमें हाईएस्ट होगा ना उनका फैक्टर, उसको हमने वो कॉमन फैक्टर ले लेनी है. दोनों नंबर के जो कॉमन होंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा. अब हम इसको ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी. पहला हमारे पास दो नंबर दिए गया ना, तो इनमें जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमने फाइंड करना है. पहले हम 21 के फैक्टर्स देख लेते हैं, फिर 35 के देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों में से कौन सा कॉमन है और फिर उनका प्रोडक्ट लेके हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा. पहले हम 21 के देखते हैं. 21 x² y. अच्छा, फैक्टर मैंने आपको जैसे कि बता दिया, वो नंबर जो उस दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब हमारे पास रिमाइंडर जीरो हो. ये इसको हम चेक कैसे करते हैं, हम शुरू से देखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह नीचे से देखते जाते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड करता है. जो डिवाइड करेगा उसको हम इस लिस्ट में लिख लेंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं लिखेंगे. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास 1 तो सबको ही करता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2. 2 21 को डिवाइड नहीं करता क्योंकि 21 2 के मल्टीपल में नहीं आता. 2 जो है वो सारे इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, जबकि 21 तो इवन नंबर नहीं है तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, 2 नहीं हम लिख सकते. देन 3 आ गया. 3 अगर हम 21 इधर रखे, 3 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आ जाता है, जो कि 3 हमारे पास 21 को डिवाइड कर रहा है और हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया है, तो हम 3 को लिख सकते हैं. इसके बाद 4 भी नहीं डिवाइड करता, 5 भी नहीं डिवाइड करता, 6 भी नहीं डिवाइड करता. और अगर हम 7 को करें 21, 7 3 जार 21 और जीरो, और 7 डिवाइड कर रहा है 3 को, तो हम इसको लिख सकते हैं. सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. इसके बाद जो भी हमारे पास वेरिएबल्स में होगा ना उसको हम अलग अलग करके लिख देंगे. x आ जाएगा एंड देन y. अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने ये भी चेक करना है कि जब उन दो नंबर या तीन नंबर जितने भी हमारे पास नंबर आए उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वाला नंबर आना चाहिए. अब यहाँ पर हमारे पास 3 है और 7 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा, साथ में ये x² और y आ जाएगा, तो सेम हमारे पास यही नंबर आ गया. अब हम 35 के देखते हैं. 2 भी नहीं डिवाइड करता, 3 भी नहीं डिवाइड करता, इसको 4 भी नहीं करता, 5 करता है. 5 हम लिख लेंगे. देन हम मल्टीप्लाई आगे चेक करेंगे. 6 भी नहीं डिवाइड करता, 7 करता है, तो 5 मल्टीप्लाई 7 35 हो जाएगा हमारे पास. साथ में हमने लिखना है x y एंड y. अच्छा, अब हमने देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा है, इसको हम इससे डिनोट कर लेते हैं कॉमन फैक्टर. अच्छा, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, दोनों में तो कॉमन नहीं हुआ, 3 नहीं हम लिख सकते. फिर हमारे पास 7 है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, हम इसको लिख लेंगे. फिर हमारे पास x है, इसमें भी x है तो हम x को भी लिख लेंगे. देन हमारे पास फिर x है लेकिन फिर इसमें x नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे इसको. देन हमारे पास y है तो इसमें भी y है तो हम इसको लिख लेंगे. अभी इसमें एक और एक्स्ट्रा y है लेकिन इसमें y नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे. ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया. अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, एच सी एफ, इसको इससे हम डिनोट कर लेंगे. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास ये तीनों आ जाएंगे 7x y. इसको इधर मैं लिख भी देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर. ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया. हमने पीछे वाली जो एक्सरसाइज 4.2 जो कि आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, इस एक्सरसाइज के लिए वो एक्सरसाइज आना जरूरी है. उसमें ये वाले सारे मेथड समझाए गए हैं. जब इस तरह की फॉर्म हो या इस तरह की फॉर्म हो तो उनकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. मैं इधर भी आपको बता देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो वो तफसील से है वीडियो, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा. अच्छा, अब हमारे पास 4x² है, इसको हम क्या कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 2x² माइनस 3y का होल का स्केयर. क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 अगर हम करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, तो जो कि इक्वल है 3 के स्केयर के. इसी तरह 2 का स्केयर हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 2 और वो इक्वल होगा 4 का. इसलिए हमने 4 की जगह पर 2 का स्केयर लिख दिया और 9 की जगह पर हमने 3 का स्केयर लिख दिया, जो कि आप लोग इधर देख सकते हैं. बाकी x के साथ तो स्केयर था और y के साथ भी स्केयर था, तो वो हमने होल का स्केयर बना दिया. अच्छा, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये वाली जो ऊपर फॉर्म दी गई है, मैंने फार्मूला लिखा है आपके पास, देख रहे होंगे आप लोग. ये वाला फार्मूला जो हमारे पास है, ये वाली फॉर्म जो है ये इस फार्मूले से मैच कर रही है. जो ये कह रहा है कि अगर एक टर्म का स्केयर हो, बीच में हमारे पास माइनस हो, देन दूसरी टर्म का स्केयर हो, उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी. मतलब पहले उन दो टर्म का आपस में माइनस में लिखना है, देन हमने प्लस में लिखना है. तो यहाँ पर जो a की जगह पर हमारे पास ये 2x टर्म है, b की जगह पर हमारे पास 3y टर्म है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y. तो ये इसके हमारे पास फैक्टर्स आ गए. अब हम दूसरे के देखते हैं, 2x स्केयर
-3xy जो हमारे पास दूसरी टर्म दी गई है। अच्छा 4.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें हमने फैक्टराइजेशन इस तरह के मेथड से की थी कि हमारे पास जितनी टर्म्स दी गई थी ना, उनमें से हमने देखा था कॉमन क्या है। तो अब अगर हम देखें 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है, तो हम इसे कॉमन नहीं ले सकते। इधर x का स्क्वायर है, इधर एक ही x है, तो हम एक x को कॉमन ले सकते हैं ना। तो हमारे पास आ गया x को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास 2x माइनस एक x बाहर चला गया, एक x बच गया -3 आ जाएगा हमारे पास, और x हमारे पास बाहर चला गया और y हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई, ये दोनों टर्म्स की हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई। अब हमने देखना है कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। इसके ये दो फैक्टर आए हैं हमारे पास, इसके ये वाले दो फैक्टर आए हैं, लेकिन इनमें कॉमन क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2x माइनस 3y, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑब्वियस है यही हमारे पास आ जाएगा। अच्छा अगर कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा हो ना हमारे पास, इधर कुछ और भी होता फिर इनको मल्टीप्लाई करा के वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाना था। अब एक ही है तो हमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास ये आ गया, ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब -1, एक हमारे पास ये टर्म है और दूसरी हमारे पास ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा पहले हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं x3 -1, जो कि इक्वल हम इसको लिख सकते हैं x3 -1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये भी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है, उसमें इसकी फैक्टराइजेशन का हमें बोला हुआ था, वहाँ पर हमने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। अब x3 -1 ये इस फॉर्म में लिखा गया, एक टर्म का क्यूब आ गया, x का क्यूब आ गया, देन 1 का भी क्यूब आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में आ गया। अगर उसने कहा है ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर इस फॉर्म में दो टर्म्स हो तो उनको हम इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, a माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इस फार्मूला को देखते हुए हम इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा x -1, जो कि उसने कहा है कि a माइनस बी आपने लिख देना है। दूसरे वाले में x का आपने स्क्वायर लेना है, प्लस a और b को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर हमारे पास x है और b की जगह पर हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा प्लस और 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि b की जगह पर हमारे पास 1 है। अब इसको मजीद मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, अगर कुछ होता है अंदर तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास x3 -1 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को देख लेते हैं। अच्छा इस केस में हमें ये, वैसे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको हमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होगी, जो कि अभी आपका पार्ट नहीं आया आपके कोर्स में अभी तक क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने वाला। तो इसको हम अगर देखें तो ये वाली जो टर्म है इसके फैक्टर्स में आई है और ये वाली टर्म दोनों सेम है ना, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ये वाला, इसमें भी ये वाला है और इसमें भी ये वाला है। x -1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो नंबर 4 है हमारे पास a क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a देन 2a क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर एंड माइनस 3a, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हमारे पास टर्म्स दी गई हो उनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा नंबर या कोई वेरिएबल जो तीनों में है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे, फिर उससे आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो a कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो a को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखा है, मैं इधर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास जब फैक्टराइजेशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करनी होती है तो हमने इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। इसको ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना होता है जिनका हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2a आना चाहिए, लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 आना चाहिए, ये वाली टर्म। अब हमारे पास इधर 2a है और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -3 आना चाहिए, तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -3। अगर हम 3 को +3 -1 प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। ऐसे ही है ना, तो अब ऐसी दो टर्म में इनको स्प्लिट कर लेंगे। ए स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, 2a की जगह पर ये वाली दो टर्म आ जाएंगी, ओके, प्लस 3a माइनस a माइनस 3। 1 नहीं लिखा हमने इसके साथ, क्योंकि अगर हम लिख भी लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इन दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा होगा वो ले लेंगे और इन दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा होगा वो ले लेंगे। तो इनमें a इसमें भी है इसमें भी है, तो a कॉमन ले सकते हैं ना हम, a प्लस 3 आ जाएगा, और इसमें माइनस इसमें भी है और इसमें भी है, हम -1 बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 3। अब a तो हमारे पास बाहर है, अब इन दोनों टर्म्स में से जो जो कॉमन है वो ले लेंगे। इसमें भी a+3 कॉमन है, इसमें भी a+3 कॉमन है, तो हमारे पास आ गया a+3 कॉमन। पीछे हमारे पास इधर बच गया a और इधर बच गया -1, a-1। तो ये हमारे पास ये इसकी फैक्टराइज हो गई, इस फर्स्ट वाली हमारे पास जो टर्म थी उसके ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर -3a। अच्छा इसमें भी a हमारे पास कॉमन है, इधर भी और इधर भी और इधर भी, तीनों टर्म्स में a है, तो एक दफा a को बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। ऐसे ही है ना। अब हम
इसको अंदर हमारे पास यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए टू ए स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। 5a को हमने दो टर्म में स्प्लिट करना है। अच्छा, इसमें भी a हमारे पास कॉमन है, इधर भी और इधर भी और इधर भी तीनों टर्म्स में a है, तो एक दफा a को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। ऐसे ही है ना। हमारे पास यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए टू ए स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। 5a को हमने दो टर्म में स्प्लिट करना है। ऐसे ही दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिनका हम प्लस माइनस लें तो 5a आना चाहिए, और अगर हम उनका प्रोडक्ट लें तो ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करने वाला जो है। अच्छा, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास ये था कि इधर हमारे पास 1 था, ऐसे ही था ना, तो इस वजह से हमने -3 कंसीडर किया था। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास इधर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब ऐसी दो टर्म्स में इसको सेपरेट करना है जिनका प्लस माइनस लें तो 5a आना चाहिए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए। अच्छा, अगर हम 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6, लेकिन हमें -6 चाहिए, तो हम अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, और 6 -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो 5a को अब हम इन दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। प्लस 6a माइनस a एंड -3 हमारे पास ये आ जाएगा। अब जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही करेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 भी कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। 2a बाहर ले लेंगे हम, अंदर बचेगा a प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। -1 इधर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस 3। तो हमारे पास आ गया a 2a -1 एंड a प्लस 3। ये हमारे पास एक हमने इसको और इसको मिला के एक टर्म बना दी, और एक ये जो अंदर वाली थी उसको इकट्ठा करके एक ही लिख दिया। अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो आ गया। इन दोनों में हमने देखना है क्या कुछ कॉमन है। इसमें भी a+3 है और इसमें भी a+3 है। बाकी जो दो और a वाली, ये वाली, और इसमें भी a है और इसमें भी a है, और बाकी a-1 इसमें है, लेकिन a-1 इसमें नहीं है। इसमें 2a-1 है जो कि इसमें नहीं है। तो हमारे पास a एंड a+3 ये दो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, a+3, और HCF भी हमारे पास यही आ जाएगा, a+3। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास इसमें तीन टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको भी सिमिलरली हम वैसे ही सोल्व करेंगे, बस तीन टर्म में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम ले लेंगे। अच्छा, इसमें पहली जो दो इक्वेशन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज है। इसमें हमारे पास बी वाली जो हमारे पास टर्म है वो नहीं है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सोल्व करना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, इसमें हम ये मिड वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो पहली वाली टर्म तो टी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगी। अब मिड वाली टर्म को दो ऐसी टर्म में हमने स्प्लिट करना है जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3t आना चाहिए, लेकिन जब आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 आना चाहिए, क्योंकि इधर 1 है तो 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, तो हमारे पास -4 आएगा। इस वजह से हमें ऐसी टर्म ही चाहिए। ओके, अब अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1 अगर हम करते हैं तो हमें हमारे पास आ गया 4। अब हमें चाहिए -4, तो हम -1 के साथ ही वाली टर्म हमने -1 के साथ ही क्यों लगाया है? क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए +3t। अगर हम 4 के साथ माइनस लगाते हैं तो -4 + 1 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो जबकि हमें तो इधर +3 चाहिए, तो इस वजह से हमने छोटे वाली टर्म के साथ माइनस लगाया है। ये वाला हम नहीं करेंगे। ओके, ये वाली चीज़ हम करेंगे और इसमें इनको स्प्लिट करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा +4t -t एंड देन -4। ये वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। अब इन दो टर्म में जो कॉमन होगा वो ले लेंगे, और इन दो में जो कॉमन होगा वो वाला ले लेंगे। इधर हमारे पास t कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचा हमारे पास t +4। ये वाला t बाहर चला गया, इधर से हम -1 कॉमन लेंगे। जब और कुछ कॉमन ना नजर आ रहा हो तो उसमें से 1 ही कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें दोनों में माइनस था, तो इस वजह से हमने -1 कॉमन ले लिया, t +4। अब हम इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा होगा वो ले लेंगे। t+4 इसमें भी है और t+4 इसमें भी है, तो हमारे पास आ गया t+4। और इसमें पीछे क्या बच गया? हमारे पास t बच गया, और इसमें पीछे क्या बच गया? हमारे पास -1 बच गया। तो ये हमारे पास इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स आ गए। अब इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। t² + 5t + 4। इसमें हमारे पास +4 है, तो अगर हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और देन 4 को 1, अब हमें 4 चाहिए ना, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, और 4 + 1 करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। तो इन दो टर्म में हम इसको स्प्लिट कर देंगे 5t को। t² वैसे ही आ गया, +4t + t + 4। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इसमें से t कॉमन आ गया, t+4 प्लस इधर से 1 कॉमन ले लेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया था, पीछे वाले में हमारे पास दोनों में माइनस था, तो इस वजह से हमने माइनस ले लिया। अब इधर प्लस है तो प्लस ले लेंगे। t+4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो t+4 कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास पीछे बच गया t+1। ये इस इक्वेशन के हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब तीसरी हमारे पास क्या थी? t² -1। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वही फार्मूला यूज होगा जो पीछे भी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास a² - b² हो तो इसको हम लिख सकते हैं a - b, a प्लस b की फॉर्म में। ये हमारे पास फार्मूला है। तो t² -1, इसको हम इस तरह 1 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसको अब हम स्प्लिट कर लेंगे t -1 t+1। अच्छा, ये इसके हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब हमने देखना है कि इन तीनों के फैक्टर में से कौन सा कॉमन है। अच्छा, पहले हमारे पास t+4 है, इसका t+4 और t-1 है, जो कि हमारे पास t+4 लेकिन इसमें t+4 नहीं है। तो
अच्छा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, न्यू सिलेबस में काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, तो इस वजह से इसमें ना सोल्यूशन ठीक आ नहीं रहा, कोई कॉमन फैक्टर इस क्वेश्चन का आ ही नहीं रहा। अगर हम यहाँ पर प्लस भी लेके चलते हैं तो फिर भी ये सोल्व नहीं होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं आते। तो फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ते हैं अभी और नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं ठीक है, और इस वजह से अगर हम इस जगह पर प्लस भी लगा लें, कोई अपनी तरफ से करेक्शन कर भी लें, फिर भी ये ठीक सोल्व नहीं होता। तो वैसे हम देख ले, इन दो में तो कॉमन आ रहा है, t+1 और t+1 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें t-1 है और इसमें t-1 है, तो इसमें नहीं है। दो आपस में कॉमन आ रहे हैं, तीसरा नहीं कॉमन आ रहा, तो फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। नंबर 6 है हमारे पास, इसमें हमारे पास फिर से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और एक हमारे पास है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन इसकी तीसरी वाली टर्म हमारे पास मिसिंग है, तो इसको हम थोड़ा सा और तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा पहले वाली इक्वेशन को हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अच्छा इसमें हमने 15x को दो टर्म में स्प्लिट करना है, जिनका हम प्रोडक्ट ले तो हमारे पास 56 आए, और प्लस माइनस करें तो 15x आए। अच्छा अगर हम 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आता है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 15 आता है। तो इन दो टर्म्स में हम 15x को स्प्लिट कर लेंगे, बाकी साथ वाली दो टर्म्स वैसे ही आ जाएंगे। तो इधर आ जाएगा 7x प्लस 8x प्लस 56। अब इन दो में से कॉमन ले लेंगे, और इन दो में से जो कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन लेंगे। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 7 प्लस इधर से 8 कॉमन लेंगे, तो इधर बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 7, क्योंकि 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आता है ना, तो इस वजह से इधर 7 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एक्स प्लस 8, पीछे हमारे पास ये वाली दो टर्म बच जाती हैं। अब सेकंड वाली इक्वेशन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अच्छा इसमें हमने 5x को सेपरेट करना है, तो अगर हम 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 24 आ रहा है, जो कि हमारे पास इधर है, और अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करना है तो हमारे पास 5 आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और हमारे पास 5 आ गया, तो 5x को हम इन दो टर्म में सेपरेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, इधर x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 आ गया माइनस 3, और इधर x प्लस 8 आ गया अगेन। अब हमारे x प्लस 8 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो अगेन आ जाएगा x प्लस 3। ये हमारे पास पहली दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हो गई है। अच्छा तीसरी हमारे पास टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस 8x। मैंने पहले पीछे भी आप लोगों को बताया था कि हमने ये भी देख लेना है, अगर उन तीनों टर्म्स में से या दो टर्म देंगे, अगर कुछ कॉमन आता हो तो पहले वो कॉमन ले लेना, देन फिर हमने इसको सॉल्व करना है। इधर आप देखें तो कोई भी टर्म हमारे पास कॉमन नहीं आ रही थी, तो इस वजह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको लिया और फिर इसको फैक्टराइज कर लिया। लेकिन इसमें इधर भी x है और इधर भी x है, तो एक x हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस 8, तो ये फैक्टराइज हो गया। अच्छा अब अगर हम तीनों के फैक्टर्स देखें, एक के ये हैं, एक के ये हैं और देन ये है, x प्लस 8 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में पाया जा रहा है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर x प्लस 8 आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारे पास x प्लस 8 ही है। ये हमारे पास आंसर हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। ओके डिवाइड करना है डिवीजन मेथड से, जब भी आपको दिया गया हो तो आपने फिर इस वाले नंबर को, या जैसे भी एक्सप्रेशन हमारे पास दिया गया होगा, हमने खुद ही उसमें करना है यूटिलाइज कि कौन से वाले को किस पे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास HCF आएगा। अब हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये वाला एक्सप्रेशन है। अब इसको ऑब्वियस है, देख के पता चल रहा है कि कौन से वाला किस पे डिवाइड होगा। ओके इस वाले नंबर को हम इस पे डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन मेथड हम शुरू करते हैं। पहले हम लिख लेंगे इसको, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, और इधर हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2। अच्छा जब भी हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं इस वाले जो अलजेब्रिक इक्वेशंस में होता है, इसमें हमारा ये होता है कि जो हमारे पास जो भी इधर एक्सप्रेशन होता है ना, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म को, हमारा मकसद जो होता है वो खत्म करना होता है। ओके तो अब इधर हमारे पास 3x माइनस 2 है, 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 27x³ आना चाहिए। तो अगर हम 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें और साथ में 9x का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि एक x इधर है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, तो उस तरह से ये वाली टर्म फिर हमारे पास कट जाएगी। तो 3x माइनस 2 को अगर हम 9x से 9 एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, और साथ में x है और x एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होगा तो x³ आ जाएगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। देन हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x, ये पूरा एक्सप्रेशन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 2 = 18 एक्स स्केयर, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा अब हमारे पास इधर अगर प्लस हो तो वो माइनस हो जाता होता है, अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता होता है। ओके ये इस तरह इसको लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये वाली जो टर्म्स है ये कट जाएंगे आपस में। अब इधर प्लस है और इधर ये जो सेकंड वाला साइन आएगा हमने वो वाला देखना है। ओके प्लस प्लस हमारे पास प्लस हो गया, तो 9 को 18 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 27 एक्स स्क्र। अच्छा जब हम दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो तब उनके साथ अगर जो भी एक्स की पावर में या जो भी उसके साथ वेरिएबल है उसकी पावर में जो भी हो वही आता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उनकी पावर्स ऐड होती हैं, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। माइनस फिर नीचे 3x वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इधर कोई 3x तो है नहीं, जिस वेरिएबल की जो पावर होगी ना इधर 1 है, तो ये 1 वाले में ही ऐड माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको आप एक्स स्क्र वाले में ऐड कर लो, ऐसा नहीं होता। और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये भी सेम वैसे आ जाएगा। अब हम इसमें 3x माइनस 2 है, अब ये मजीद सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इधर x है और इधर x स्क्वायर है। अब 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें प्लस 9x, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जो पहला एक्सप्रेशन आ रहा होता है ना हर टर्म में उसको खत्म करना होता है, तो उसी हिसाब से हम ये मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको 9x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 27 एक्स स्क्वायर, इधर एक x है और एक ही x इधर है, तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, साथ में माइनस जब हम
जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -18x, ऐसे ही है ना। अब फिर वैसे ही होगा, इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाली इधर भी प्लस ही है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस और प्लस हमारे पास क्या होते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा 15x आ जाएगा हमारे पास, और ये -10 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास 15x को हमने करना है खत्म, तो हम अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 15x। इस वाले फुल एक्सप्रेशन को हमने करना है मल्टीप्लाई, -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया जीरो। यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया माइनस, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस तो ये जीरो। अब हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टर उस टर्म को कहते हैं जिसके साथ जो दूसरी टर्म को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमारे पास जीरो आना चाहिए। तो ये रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ गया, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3x-2। अच्छा, जब डिवीजन मेथड से करेंगे तो हम इस तरह करेंगे। 2 में हमारे पास दो इक्वेशन है, पिछली वाली जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और दूसरी लीनियर इक्वेशन थी, लेकिन इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी क्यूब है और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाली जो इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर वाली इक्वेशन होगी उसको डिवीजन मेथड में हम अंदर रखेंगे, और जो लोएस्ट पावर वाली होगी उसको हम बाहर रखेंगे। तो ये हाईएस्ट वाली है तो इसको हम अंदर रख लेते हैं, x3 - 9x² + 21x - 9, ये हमारे पास अंदर आ गया। इधर आ गया हमारे पास x² - 4x + 3। अच्छा, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमने ये फर्स्ट टर्म को खत्म करना होता है, उस हिसाब से इस एक्सप्रेशन के साथ हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें। अगर हम इसके साथ x, इधर हमें x³ का है ना, तो इधर हमें x³ बनाना है, x की पावर 3 बनानी है, तो x के साथ इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा ना हमारे पास, x³ आ गया। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4x², जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3x, ये आ गया। अब यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया, तो ये कट गया, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस होता तो इधर माइनस आ जाना था। अब यहाँ पर ये वाला साइन और ये वाला कंसीडर होगा, माइनस और प्लस माइनस होता है। अब बड़ी वाली टर्म के साथ हमारे पास माइनस है तो इधर आ जाएगा -5x²। अब +21 है और इधर माइनस है, हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा +18x - 9। अब 5x² है तो हमने अब इसको 5 के साथ x, इधर x² है तो इधर हमारे पास होना चाहिए -5x² होना चाहिए, तो अब इसको हम -5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर -5 आएगा। -5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा -5x², इधर आ जाएगा हमारे पास +20x, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस जब प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं, और -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15। ओके, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, 18 को 20 में से माइनस करेंगे तो बच जाएगा -2x, इधर आ जाएगा प्लस, ऊपर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा +6। अच्छा, अब हमारे पास मैंने आपको पहले बताया था कि अंदर हम वो वाली टर्म रखेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट होगी और बाहर जिसकी लोएस्ट होगी। इसकी लोएस्ट थी बाहर आ गई, ये इसकी हाईएस्ट थी ये अंदर चलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास इससे आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अंदर हमारे पास लोएस्ट वाली हो गई है, इसकी पावर 1 है, और लेकिन बाहर तो हमारे पास x² वाली है। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे, इसको हम बाहर ले आएंगे और इस वाली को हम अंदर ले जाएंगे। आगे हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे, अब करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी, इसमें इतनी घबराने वाली कोशिश नहीं। एक और चीज़, इसमें हम -2 को बाहर अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x-3, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को ओनली लेके जाएंगे और इस वाले को अंदर लेके रखेंगे। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, अब हमने x माइनस थ्री, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, अब हमने x-3 को हम अब बाहर ले आए और x² -4x + 3 को हम अंदर ले गए। अब हमने x² को खत्म करना है, तो इसके लिए हम इसके साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाए x² - 3x। यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस होकर ये कट गया, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है तो हमारे पास आ जाएगा -x, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है, और इधर आ जाएगा +3। अब इसके साथ हम अगर -1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -x एंड +3। अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस ये आपस में कट जाएंगे, इधर माइनस आ जाएगा तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। वही फैक्टर वाली बात आ गई। अब x-3 को हमने किया इस पे तो ये जीरो हो गया। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, x-3। मतलब एंड पे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जीरो, डिवाइड करने से हमारे पास जीरो आया है, वो वाला हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा, तो ये x-3। बस इसमें आपने यही चीज़ पे गौर करना है कि जिस तरह इधर से हमारे पास जब वो सोल्व ना हो रहा हो आगे, वहाँ से हमने कॉमा ले लेना है और फिर जो बाहर रखा था उसको अंदर रख लेना है, और इस पर डिवाइड करके जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है वो इसमें भी 3 ही है और इसमें भी 3 है। इसमें हम कौन से वाला अंदर लेंगे और कौन से वाला को हम टर्म को हमने बाहर रखना है। अब हम अगर हम 2x³ को अंदर रख लेते हैं और 6 वाले को बाहर रख लेते हैं, तो 6 तो कभी भी 2 को डिवाइड नहीं करेगा, छोटी वाली टर्म बड़ी को डिवाइड करती है ना, तो बड़ी वाली तो छोटी को नहीं डिवाइड करेगी। तो इस वजह से हमने 2x³ को हमने बाहर रख लिया और 6x³ को हमने अंदर रख लिया, क्योंकि 2 जार 3 हम करेंगे तो वो इसको खत्म कर देगा। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब इस टर्म के साथ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें, इधर लिख लेते हैं 3, तो हमारे पास आ जाएगा 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 6। अब इधर प्लस था तो माइनस होकर ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 6x² आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। 12 प्लस 6 हमारे पास, सॉरी प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया प्लस 6। ओके, अब यहाँ पर भी सेम वही, इससे आगे ये वाला एक्सप्रेशन इसको सॉल्व नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये अंदर जो है हमारे पास छोटे वाली आ गई और बाहर बड़े वाली, इधर x3 है और इधर x² है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 2 लगते हैं इस वाली टर्म को। अब हम, अच्छा, अब अगर हम इस वाली टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x³, सॉरी इधर हमारे पास 2x² था, 3 बार कॉमन लेने था। हाँ, तो अगर हम x के साथ इसको मल्टीप्लाई, अब अगर हम इस टर्म के साथ x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x³, ये इधर स्क्वायर था ये क्यूब हो गया, अब प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस तो हमारे पास ये कट जाएगा आपस में, ये माइनस आ गया, लेकिन ये ऊपर 2x² है तो ये नीचे 2x का 1 है तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, 2x² वैसे ही आ जाएगा। इधर 2x है और ये भी 2x है, इसके साथ प्लस है और इसके साथ ये माइनस है तो ये आपस में कट जाएंगे और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमारे पास सिमिलरली यही एक्सप्रेशन आ गया, तो इसके साथ हम +1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आ जाएगा 2x² प्लस 2। अब इधर प्लस था तो माइनस हो जाएगा तो ये कट गया, अब इधर प्लस था माइनस हो गया तो ये कट गया, हमारे पास आ गया ये फैक्टर, इस पे 0 आ गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2x² प्लस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, अगर आप लोग गौर करें तो इसमें हर एक्सप्रेशन में हमारे पास x कॉमन है, ऐसा ही है ना। इस वाले एक्सप्रेशन में भी देखो तीनों टर्म्स में x है, इसके भी दोनों टर्म्स में x है और इसके भी दोनों टर्म्स में x है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये हमें दिखने से तो पता चल गया कि इन सब में x कॉमन है, लेकिन अब क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, तो हम डिवीजन मेथड इसको अप्लाई करते हैं। कि हम क्या करते हैं, इन दोनों पे डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे और उससे हम प्रूव करेंगे कि इनका जो है कॉमन फैक्टर वो x है। ओके, अब हमारे पास x3 माइनस 2x है, लेकिन इस वाले की जो पावर है वो हमारे पास बड़ी है, इसकी छोटी है, लेकिन मसला हमारे पास ये आ रहा है इसके साथ कांस्टेंट है, इसके साथ कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी हम, फॉर एग्जांपल ये मैं चीज़ लिख के आपको बताती हूँ, x3 माइनस 2x है हमारे पास, अगर हम 3x² को इधर रख लेते हैं माइनस 6x, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 1 के साथ भी x³ चाहिए ना हमें, x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x³ हमारे पास आएगा, तो ये वाले टर्म हमारे पास खत्म नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के साथ अपनी तरफ से 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो फिर उससे हम सोल्यूशन करेंगे इसका। अब हमने एक्सप्रेशन लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर हम अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3x3, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 6x², तो ये प्लस था माइनस होकर ये इसके साथ कट जाएगा, ये माइनस 6x ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस 6x² आ जाएगा। अब हमारे पास इधर 6x² को हमने खत्म करना है, तो इधर हम अगर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई, इस वाली टर्म को 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस 12x, ये आ गया हमारे पास। अब प्लस माइनस करें तो ये वाली हमारे पास खत्म हो जाएगी, इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस, माइनस था तो प्लस आ गया, माइनस और प्लस हमारे पास माइनस हो गया, तो इधर हमारे पास आ गया 6x। अब इधर हमारे पास x² है, इधर x की पावर हमारे पास 1 है। अब हम वही काम करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे और इसको अंदर रख के आगे हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, x को हमने बाहर लिख लिया, जो उधर हमारे पास बाहर था उसको हमने अंदर लिख लिया। अब अगर x को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। अब इधर प्लस था तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ये कट गया, अब हमारे पास बच गया माइनस 6x। अब अगर हम इसको माइनस 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6x, माइनस को प्लस में चेंज करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास 0 आ गया, तो x पे हमारे पास 0 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास x है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने करना है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो देख लेते हैं एलसीएम किसकी फॉर्म है। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उनमें जो कॉमन होना चाहिए, और मल्टीपल, मल्टीपल किसको बोलते हैं, कोई भी नंबर जो किसी के टेबल में आता है वो उसका मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 है, इसके टेबल में आता है 2 4 6 8, ये सारे नंबर इसके मल्टीपल्स होंगे। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास 4 है नंबर, उसके मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 16, इसी तरह कंटिन्यू इसके भी ऐसे होंगे। अब लीस्ट
लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इन दोनों, फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 और 4 दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करें, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो होगा जो इन दोनों में कॉमन भी होना चाहिए और इनका मल्टीपल भी होना चाहिए। तो अगर हम देख लें 2 इसमें नहीं है तो ये नहीं आ सकता। अब 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ओके, तो वो नंबर जो इनके मल्टीपल में भी हो और लीस्ट वाला भी हो तो वो कॉमन मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम जो है वो अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस के साथ डील कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि उन्होंने कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने करनी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 2, 3, 5, 7 एंड 11 आगे कंटिन्यू, ये ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। ओके, इनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब जो इनके हमने फैक्टर्स लिखने हैं वो प्राइम वाले होने चाहिए। तो अब पहले हम 2 के देख लेते हैं। 2 का एक तो फैक्टर 2 ही आएगा ओनली, या 1 आ सकता है, तो 1 तो प्राइम है नहीं, तो इस वजह से हम 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, इसी को हम ओपन करके लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एंड बी। अब 4 के देखते हैं, इसके एक 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों 4 आ जाएगा ना, 4 ए बी एंड बी। अब 6 है तो ये 2 × 3 6, ऐसे ही है ना, 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 3, और दोनों ये प्राइम नंबर्स भी हैं और इसके फैक्टर्स भी हैं, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इन तीनों में देखना है कि इन तीनों के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। तो अगर हम देख लें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, एक तो जो कॉमन इनका फैक्टर आ गया वो हमारे पास 2 है। दूसरे नंबर पे इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इस वजह से ये वाला 2 नहीं ले सकते, ना ये 3 ले सकते। अब हम ए को देखते हैं, इसमें भी एक है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास ए आ गया। तीसरा ए है तो इसमें भी ए नहीं है और इसमें भी ए नहीं, ये नहीं। फिर हम बी को ले सकते हैं, बी तीनों में है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब कॉमन फैक्टर आ गया, सी एफ से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2, 2, अच्छा 2 तीनों में है ना 2, तो 2 को एक दफ़ा ही लिखना है, ऐसा नहीं कि 3 दफ़ा 2 को लिख लें। फिर ए है हमारे पास और फिर हमारे पास बी है, ये हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया। अब हम नॉन कॉमन फैक्टर भी इसमें लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट। नॉन कॉमन फैक्टर में सबसे पहले इधर से हमारे पास ए है, इसमें ए लिख लेते हैं। दूसरे में से हमारे पास 2 बी है तो 2 बी लिख लेते हैं, और तीसरे में हमारे पास 3 है तो हम 3 को लिख लेते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 ए बी, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो मल्टीपल होता है कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट, नॉन कॉमन फैक्टर। ओके, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 ए बी, और हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 6 ए बी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 12, ए का स्केयर आ जाएगा हमारे पास और बी का भी स्केयर आ जाएगा, तो ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दोनों हमारे पास इस फॉर्म में एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। इनको अब हम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो हमारे पास कांस्टेंट थे तो उनके फैक्टर्स हमने निकाले थे। अब इस केस में हम इनका कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 1। आपके इसके लिए इन क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज 4.2 बहुत कंपलसरी है, तो उसको आप जरूर जाकर देखें, मेरे चैनल पर अपलोड है। दूसरी x3 प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा, तो इसमें से हम एक्स स्केयर को कॉमन ले सकते हैं, बाहर अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 1। जब एक्स स्केयर कॉमन है, इसको मजीद एक्सपेंड करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स एक्स प्लस 1, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर, अब इसमें से और इसमें से हमने कॉमन फैक्टर देखना है। पहले हमारे पास एक्स है तो इसमें भी एक्स है, तो एक तो एक्स कॉमन हो गया। दूसरा हमारे पास ये एक्स प्लस 1 है और ये एक्स प्लस 1 है, तो हमारे पास ये दो कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास, एक एक्स आ गया, दूसरा एक्स प्लस 1 आ गया। और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, इसमें तो कोई भी नहीं बचा, दोनों कॉमन में चले गए और इसमें एक बचा है एक्स, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट। इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो और एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पहले हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन है। इनके पहले फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। ओके, अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस 4a को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 2a एंड 2 प्लस, और साथ में हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, तो इस जगह पर हमने ये लिख लिया और इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, अब ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें ये कहता है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इधर आप गौर करें तो ये हमारे पास ए की जगह पर हो गया, ये हमारे पास बी की जगह पर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास माइनस 2a एंड बी हमारे पास 2 था यहाँ पर, तो ये 2 आ गया, तो इसको हम इस फॉर्म में क्लोज कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा, a माइनस 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास इधर ये आ गया, इसको मजीद हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a माइनस 2, a माइनस 2। अब हम इसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a, इसमें से हम a को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ गया a माइनस 2। अच्छा, इसके वाली ऊपर वाली इक्वेशन का ये एक का आ गया फैक्टर और दूसरी का ये फैक्टर आ गया। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दोनों में a माइनस 2 कॉमन है, तो a माइनस 2 हमारे पास आ गया। अच्छा, ये दूसरा a माइनस 2 नहीं हम लिख सकते, अगर इधर एक और a माइनस 2 होता तो फिर हम इसके साथ a माइनस 2 भी लिख लेते, लेकिन नहीं, ये हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो कौन से आ गया, एक इधर से a माइनस 2 आ गया और इधर से हमारे पास ये a आ गया।
अब एलसीएम हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही होता है ना, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ए माइनस टू ए माइनस टू, ये हमारे पास आ गया। इसको अगर हम क्लोज करके लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ए माइनस टू का स्क्वायर। हमारे पास पहले इसमें इस वाले टर्म का हम फाइंड करते हैं फैक्टर्स, देन हम इसके फाइंड करेंगे। x4 माइनस 16 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा, तो इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हमने लिख लिया 4 2, जब हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 16 के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 4 का स्क्वायर, तो ये हमने 4 का स्क्वायर लगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मजीद हम इस फार्मूले से एलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में माइनस है और दोनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर भी है, तो देन अगेन हम इसको फार्मूला ये लगा देंगे। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम इधर लिख लेते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2। यहाँ पर अंदर स्केयर आया था क्योंकि अंदर स्केयर था, ओके, इस वजह से। अब यहाँ पर x का होल का स्केयर है, लेकिन अंदर तो हमारे पास x ही है ना, तो इस वजह से x माइनस टू एक्स प्लस टू आ गया। इस वाले को हम ओपन करके लिख देते हैं, x प्लस 4 आ गया, x माइनस 2 आ गया और x प्लस 2 आ गया। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, x3 है माइनस 4x है, इसको हम लिख x कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से x पीछे बच जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4। अब हम x स्क्वायर माइनस 4 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, इस पे अगेन हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे इस वाले एक्सप्रेशन पे भी, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अब हमने देखना है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। दोनों में से हमारे पास x माइनस 2 दोनों में है, तो ये वाली एक चीज कॉमन आ गई। x प्लस 2 दोनों में है, तो ये वाली दोनों चीज कॉमन आ गई। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया x माइनस 2 एंड x प्लस 2, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 4 है और इधर x है, इधर हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 4। अब एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 एंड x माइनस 2 x प्लस 2, ये वाली दोनों हमने लिख ली प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ये ऐसे ही लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम ऊपर वाले फार्मूले को देखते हुए, जो कि ये वाला फार्मूला था, इस फॉर्म में लिख देंगे। इस फॉर्म में अब ये दिए हुए हमें और इस फॉर्म में हम लिख देंगे इसको, ओके। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 का स्क्वायर 4 को, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो अब इसको मजीद हम क्लोज करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मजीद फिर अगेन ये जो फार्मूला इस पर हमने इंप्लीमेंट किया था, अब सेम उसी तरह हम इस पर इंप्लीमेंट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाते हुए। तो इसको आगे अगर मजीद हम ओपन करके इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x4 माइनस 2 टू 4 हो जाएगा, 4 का 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास 16, ये हमारे पास आंसर आ गया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, देन हमने 4 का फिर स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 16 आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले इसको ले लेते हैं, 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा ना हमारे पास, तो आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको आगे मजीद 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर में माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पर हम वही फार्मूला लगाएंगे जो कि ये था, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि इधर हमारे पास हम चाहते हैं कि कांस्टेंट के साथ माइनस आ जाए, तो हम ये माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा -4, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 2 2 प्लस एक्स, ये हमारे पास आ गया। हमने अपनी आसानी के लिए या इसको सही शेप देने के लिए माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। अब इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना है ऐसी दो टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट 6 आए, और जब उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अगर 3 2 हम करें तो हमारे पास 6 आता है, तो हम कर लेंगे प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो इधर भी आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। अच्छा, पीछे माइनस लेने की, बाहर कॉमन लेने की ये भी रीजन थी, देखो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 2 आ गया। अगर हम इधर माइनस कॉमन ना लेते तो ये 2 माइनस एक्स हमारे पास टर्म रहनी थी, जो कि फिर हम कॉमन ही ले सकते थे, तो इस वजह से हमने वो माइनस कॉमन लिया है। अब हमारे पास तीसरे वाली इक्वेशन है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी ये वाला 2 नहीं आएगा, तो इसको अगेन हमने जो ऊपर फार्मूला लिखा था ये वाला फार्मूला इसी से हम ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। अब इधर भी हमें x माइनस 2 चाहिए तो हम बाहर -1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2 2 प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इन तीनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास x माइनस 2 है। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा आ गया, सबसे फर्स्ट वाली जो है उसमें हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है वो है -4 है एंड देन x प्लस 2 है, -4 x प्लस 2। दूसरे वाले में x माइनस 2 तो हम ले गए हैं बाहर और x प्लस 3 हमारे पास आ गया, और तीसरी वाली में हमारे पास है -1 एंड 2 प्लस एक्स, -1
टू प्लस एक्स, टू आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया। अब एलसीएम हमारे पास क्या होता है, इन कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस टू। अच्छा, ये वाला एक्स माइनस टू और ये वाला एक्स प्लस टू, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो पीछे हम फार्मूला कवर कर रहे हैं उससे। एक्स स्क्र माइनस टू का स्क्र, इधर हम माइनस फोर लगा देते हैं, इधर एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस टू हम लिख देंगे। अब इसको मजीद हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, माइनस फोर इधर ही रहने देते हैं, एक्स स्क्र माइनस टू का स्क्र, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स आ गया हमारे पास, माइनस फोर एक्स स्क्र माइनस टू का स्क्र एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास कॉमन, इसको चाहें तो आप यहाँ तक भी रोक सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।